नमस्कार दोस्तों। अब आज जो है कि हम लोग प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रथम प्रश्न है प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 15 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है, यहाँ पर भाषा पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि प्रथम 15 कह रहा है। प्रथम 15 मतलब शुरू से 15 लेना है, ये नहीं कि बीच से कहीं से ले लेंगे। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। तो प्रथम 15 कहने का मतलब हुआ कि 1 से शुरू करके आप 15 तक संख्याओं का, यानी कि प्रथम 15 यानी कि 1 से लेकर के 15 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। अब यदि इसको हम लोग ऐसे मौखिक जोड़ करेंगे इसका कि 1 + 2 3 और 3 + 3 6 और 6 + 4 10, ऐसे करेंगे तो बहुत भारी हो जाएगा, बहुत टाइम भी लगेगा। लेकिन हम लोग को यहाँ तो 30-35 सेकंड में बनाना है। इसके लिए हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे n × n + 1/2। ये प्राकृतिक संख्याओं के योग का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला है ये। ठीक है, तो n × n + 1/2। अब इस फार्मूला में n क्या है? अब कहिएगा कि n × n + 1/2 लिख दिए। इसमें n क्या है? n है पदों की संख्या। मतलब इस सीरीज में कितना पद है, 1 से लेकर 15 तक में कितना पद है। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे गिनने से कुछ फ़ायदा नहीं है। डायरेक्ट समझिए कि 1 से शुरू हुआ 15 पर ख़त्म हुआ तो 15 को पद होगा, अर्थात n का मान कितना होगा? 15 होगा। तो इस फार्मूला में 15 रखेंगे मान n के जगह पे, तो रखिए 15 रखेंगे। यहाँ पर n + 1 है तो 15 + 1 करेंगे, नीचे कितना रखेंगे? 2। अब इसको जो है कि सॉल्यूशन इसका निकालेंगे, हल निकालेंगे तो कितना होगा? 15 होगा। ये 15 + 1 कितना हुआ? 16। नीचे में कितना होगा? बटे में 2। 2 से 16 को काटिए, कितना हुआ? 8। 15 8 है कितना होगा? 120। यानी कि प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 120 होगा। चलिए यहीं पर जो है कि सवाल को बदलते हैं, थोड़ा सा एक दूसरा सवाल लेते हैं, यानी कि खाली डाटा चेंज करेंगे। 15 के जगह पर चलिए 20 कर देते हैं, यानी कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालिएगा? तो क्या हो जाएगा? 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो यही फार्मूला लगेगा n × n + 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रखिए n का मान 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 × 20 + 1 कितना होता है? 21। अब इतना जोड़ घटाव करने का टाइम नहीं है, डायरेक्ट जोड़िए। यहाँ पे 20 लिखेंगे, n + 1 मतलब क्या हुआ? 20 + 1 21। नीचे में कितना देंगे? 2। 2 से 20 को काटिए, कितना हुआ? 10 हुआ। तो 10 × 21 कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। अर्थात प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 210 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं का योग हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ये कैसे पूछेगा? तो ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का सवाल देगा कि योग निकालें। नीचे सवाल कैसे दे देगा देखिए। ठीक है, नीचे दे देगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस, ऐसे करके पूरा यहाँ तक मान के चलिए कि 10 तक दे दिया, प्लस 10 का स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखिए क्या है? 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक है, तो सब तो प्राकृतिक संख्या है। लेकिन प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। वर्ग मतलब यानी कि वर्ग क्या मतलब? 1 का स्क्वायर का क्या मतलब? 1 का वर्ग का मतलब हुआ 1 × 1 यानी कि 1 हुआ। 2 का वर्ग का क्या मतलब हुआ? 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 कितना हुआ? 4 हुआ। इस प्रकार से सभी प्राकृतिक संख्याओं को वर्ग करना है, उसके बाद जोड़ना है। तो वर्गों का जब योग पूछ लिया जाए तो वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, तो यहाँ पर इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? n × n + 1 × 2n + 1 क्या होगा? 2n + 1, और नीचे में होगा 6। नीचे में कितना होगा? 6 होगा। अब यहाँ पर भी n क्या है? तो n कहिएगा फार्मूला में क्या है? पदों की संख्या है। ठीक है, पदों की संख्या n, यहाँ पर भी पदों की संख्या है। ठीक, तो पदों की संख्या। अब देखिए तो यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक में कितना पद होगा? तो n का
n का मान हो जाएगा 10, मतलब 10 पद होगा। तो 10 रखिए यहाँ पर n का मान, तो कितना होगा, n के जगह पर रखिएगा 10, n+1 मतलब एक ज़्यादा कर कितना होगा, 11 होगा। यानी कि n+1 मतलब क्या होगा, 10 + 1 11। और ये 2n+1 क्या होगा, 2n+1 क्या हो जाएगा, 2 × n के जगह कितना रखिएगा, 10 + 1। तो इस प्रकार से ये इसका होगा, नीचे में 6 आएगा। ये देखिए 10 × 11, यहाँ पर गुना में क्या होगा, 2 × 10 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21। नीचे में कितना होगा, 6 होगा। अब देखिए यहाँ पर कटपीट करेंगे, यानी कि कटम कुट होगा। तो 2 से काटिएगा तो 2 × 6, यहाँ 2 से काटिएगा तो 2 × 5 = 10, 5 आएगा। 3 से और कोनो कटेगा ऊपर में, देखिए 3 से जो ये 21 कटेगा, 7 बार में कट गया। अब नीचे में तो कुछ नहीं है, ऊपर में है कौन कौन सा संख्या है, 5 है, 11 है, 7 है। तो हम 5 और 7 को पहले गुना करेंगे, कितना होगा, 35। 35 को 11 से गुना करेंगे, 35 को 11 से गुना करना आसान है। कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 5 3 यहाँ पर 8 होगा, और नीचे में पीछे में कितना हो जाएगा, 3। यानी कि दोनों को गुना करके 385। अर्थात ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग कितना होगा, 385 होगा। अच्छा देखिए, इस प्रकार से कभी कभी तो इस प्रकार से सवाल दे देगा। इसी सवाल को भाषा में लिख सकता है, कैसे लिखेगा, तो इसको ऐसे लिख सकता है कि देखिए, इसको भाषा में लिख देगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, ठीक है, योग निकाले। अब देखिए दोनों सवाल एक ही है, ये भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालें, ये क्या है, ये जो है कि भाषा के रूप में है, और ये क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म में खाली लिख दिया योग निकालें, इस प्रकार से सीरीज दे दिया। तो इसमें क्या है, हम लोग को समझना पड़ेगा कि भाई ये क्या चीज़ है, ये सीरीज किस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है, किस प्रकार की व्यवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। तो इसको देख के हमको पता चलेगा कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का योग है। ये देखिए प्राकृतिक संख्या का वर्ग, ये भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो या तो इस प्रकार से भाषा में लिखा रहेगा, या तो फिर इस प्रकार से रहेगा। कोई भी तरीका यहाँ पर आए तो हमको इस प्रकार से जो है कि सॉल्यूशन निकाल देना है। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, n × n+1 × 2n+1/6, ठीक है। चलिए तो एक दूसरा सवाल इसी फॉर्मूला पे फिर करते हैं। इसी फॉर्मूला पे एक दूसरा सवाल हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर सवाल है कि प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पहले तो क्या था, पहले था मैथमेटिकल फॉर्म में, गणितीय रूप में था, लेकिन यहाँ पर भाषा के रूप में दे दिया गया है। ये कह क्या रहा है, प्रथम 12 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, मतलब 1 से लेकर के 12 तक जो प्राकृतिक संख्या होगा, इन सभी का वर्ग करना, उसके बाद जोड़ना है। मतलब क्या कह रहा है कि 1 का स्क्वायर कीजिए, इसमें जोड़िए, फिर 2 का स्क्वायर, इसमें फिर 3 का स्क्वायर जोड़िए, ऐसा करके कहाँ तक जोड़िए, तो 12 तक जोड़िए, ठीक है। यानी कि प्रथम 12 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। तो फार्मूला कौन लगाएंगे, योग वाला, सम वाला फार्मूला है n × n+1 इंटू में क्या है 2n+1 बटे में कितना होगा 6। तो चलिए इसमें फार्मूला में मान रख दीजिए, n के जगह पर कितना रखिएगा, तो 1 से लेकर 12 तक है, तो n का मान 12 हुआ। n+1 कितना होगा, मतलब n में 1 जोड़ के कितना होगा 13 होगा। और 2n+1 कितना होगा, तो n को दुगुना करना है, 2n है तो n को दुगुना कीजिए, तो 12 दूना कितना हुआ 24, उसमें एक और जोड़िए तो कितना हुआ 25। तो इस प्रकार से शॉर्ट में डायरेक्ट लिखना है। अब बार बार जो n+1 का मान रख करके निकालिएगा तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए n 12 रख दिए, n+1 मतलब n से 1 ज़्यादा है तो 13, 12 + 1 मने मन कर लिए। उसके बाद 2n+1 क्या हुआ कि 12 दूना 24 + 1 25 हो गया। नीचे में कितना देंगे 6। अब देखिए 6 से 12 कट जाएगा 2 बार में,
तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पर जो है कि 25 13 और 2 को गुना करना है, तो 2 से 25 को गुना कीजिए, ठीक है, आसान होगा। तो 2 गुना 25 कितना होगा 50, इसमें 13 से गुना करना है। अब 50 में 13 से गुना करना है तो 0 को तो छोड़ दीजिए, 13 को 5 से गुना कर दीजिए, कितना हुआ 13 50 65, अब बाद में 0 लगा दीजिए, तो यही हो गया हमारा आंसर 650। अर्थात प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा 650 होगा, ठीक है। ये निकल गया। अब देखिए वर्गों के योग के बाद हम लोग यहाँ पर घनों का योग भी समझेंगे। प्राकृतिक संख्या में कभी कभी जो है घनों का योग भी पूछ लेता है, ठीक है। तो जैसे कह देगा, क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालिए। क्या चीज़ का निकालिए, घनों का योग, ठीक है, घनों का योग निकालिए, ठीक। तो घन मतलब क्या होता है, घन मतलब क्या होगा, जैसे कि देखिए 1 का घन करेंगे, घन मतलब क्यूब, तो 1 का घन मतलब 1 गुना 1 गुना 1, 3 बार 1 गुना हुआ। 2 का घन निकालेंगे तो कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 3 बार 2 गुना होगा। तो इसको जैसे 1 को 3 बार गुना किए तो 1 ये होगा, ठीक है। 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8 होगा, मतलब 2 का घन 3 होगा। 3 का घन कितना होगा, 3 का घन 27 होता है। कैसे, तो 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि इस पर पावर 3 है तो 3 बार गुना करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 कितना होगा 27। उसी प्रकार से 4 का घन कितना होगा, तो 4 को 3 बार गुना कीजिए, ठीक है। 4 को 4 बार गुना नहीं कर दीजिएगा, 4 पर क्यूब है तो 4 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा 4 चौका 16 चौका 64 होगा। तो ये घन होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होगा। अर्थात ये पूछ रहा है कि 1 का क्यूब कीजिए, फिर उसमें 2 का क्यूब जोड़िए, फिर 3 का क्यूब कीजिए, उसको जोड़िए, ऐसे करके कहाँ तक जाना है, तो हम लोग को 10 तक का क्यूब का घन जी 10 तक का क्यूब करना है और सबको जोड़ना है। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, तो यानी घनों का योग के लिए फार्मूला होता है n × n+1/2, ठीक है। इसका पूरा का फिर स्क्वायर कर दीजिए। वैसे तो ई वाला फार्मूला आपको याद होगा n × n+1/2, ये प्राकृतिक संख्या के सम का जो है कि फार्मूला है। उसी फार्मूला को फिर से एक बार स्क्वायर कर देना है। तो चलिए ठीक है, इसको करेंगे। यहाँ पर n का मान कितना होगा, देखिए n का मान यहाँ पर कितना है 10 है। तो इस फार्मूला में मान रखेंगे हम लोग n का, तो कितना होगा 10 गुना n+1 कितना होगा 10 + 1 11 होगा, नीचे में 2 देंगे। ये पूरे का स्क्वायर करना है, पूरे का क्या करना है स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए बीच वाला जो ब्रैकेट के अंदर है इसका क्रिया कर लेते हैं, बाद में स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 2 से 10 को काटिए, कितना होगा 5 होगा। अब 5 गुना 11 कितना होगा 55 होगा, 55, ठीक है। ये स्क्वायर जो है ब्रैकेट के बाहर में तो है ये, ठीक है। तो इस स्क्वायर को ऐसे लिख दिए। अब 55 का स्क्वायर करना है, तो 55 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो आपको होगा 30 25, कितना होगा 30 25। तो इसका आंसर होगा, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक के प्राकृतिक संख्या के घनों का योग कितना होगा 3025 होगा। फार्मूला कौन सा है, बढ़िया से याद रखिए n × n+1/2, अब पूरे का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या पर सवाल आता है, ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक संख्या से संबंधित और भी सवाल हैं, तो आइए देखते हैं उन सवालों को भी। तो चलिए अगला सवाल है कि प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है, लेकिन यहाँ पर प्रथम प्राकृतिक संख्या जैसे कि कहता है ना प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर प्रथम से शुरू नहीं हो रहा है, यानी कि जो है कि यहाँ पर सेंटेंस जो रहेगा उसमें प्रथम नहीं रहेगा। कहेगा कि 4 से 25 तक, 4 से 25 तक की प्राकृतिक संख्या का योग निकालिए। 4 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप जो क्या है संख्याओं का योग, ठीक है, योग निकालना है। अब देखिए हम लोग तो पढ़े हैं कि प्रथम प्राकृतिक जैसे कि प्रथम 25 प्राकृतिक कह देता है, प्रथम 15 प्राकृतिक कह देता है, तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं n × n+1/2, ऐसा लगाते हैं फार्मूला।
ई फार्मूला कब काम करेगा, जब प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, ठीक है, 1 से, लेकिन यहाँ पर तो 4 से शुरू हो रहा है, अर्थात ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है 4 से शुरू कीजिए, 4 5 ऐसे करके 6 करके कहाँ तक जोड़ना है, 25 तक जोड़ना है, ठीक है, 25 तक। तो अब तो ये बड़ी मुश्किल हो गया, क्योंकि फार्मूला यहाँ पर अब काम करेगा नहीं, ठीक है। इसके लिए एक दूसरा फार्मूला हम लोग यहाँ पर याद करेंगे। दूसरा फार्मूला है कि x प्लस वाई, ठीक है, पहले तो x प्लस वाई करना है, गुना में करना है हमको y माइनस एक्स। नहीं तो देखिए यहाँ पर y माइनस एक्स है ना, तो इसको भी उल्टा लिखिए, याद करने में अच्छा रहेगा कि y प्लस एक्स कीजिए, तो y प्लस एक्स और y माइनस एक्स इसके साथ में एक जोड़ देना है, ऐसे करके नीचे में भाग दे देना है 2 से, ठीक है। अब इसमें कहिएगा y क्या है, x क्या है, तो y है अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या है, y क्या है, अंतिम संख्या है, x क्या है, ये शुरुआती संख्या, ठीक है, शुरुआती संख्या, ठीक है, ये शुरू की संख्या, शुरुआती संख्या, ठीक है। तो y है अंतिम संख्या, x है शुरुआती संख्या। तो अब देखिए इसमें अंतिम संख्या क्या है, 25 है, और शुरुआती क्या है, 4 है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पर y प्लस एक्स है, मतलब पहले अंतिम संख्या में शुरुआती संख्या को जोड़ने के लिए कह रहा है, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, 25 प्लस 4। दूसरा बार क्या करेंगे, 25 माइनस 4 करना, y माइनस एक्स है, तो 25 माइनस क्या करेंगे, 4 करेंगे, कितना जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, भागा कितना दे देना है, 2 से। अब देखिए 25 प्लस 4 कितना होता है, 29 होता है, ये 25 माइनस 4 कितना होगा, 21 होगा, 25 माइनस 4 21, इसमें 1 जोड़ देना है, तो 21 से कितना होगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, गुना में 22, नीचे कितना होगा, 2। अब 2 से जब 11 को काटी, 2 से जब 22 को काटिएगा तो 11 होगा। अब 29 गुना 11 करना है, तो 29 गुना 11 कीजिएगा कितना होगा, 9 होगा, 9 2 11 का 1 होगा, 3 होगा, यानी कि 319 होगा। तो इस प्रकार से ये आंसर निकल गया, यानी कि 4 से लेकर के अब 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो 319 होगा। तो ये देखिए ये फार्मूला जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब प्रथम प्राकृतिक संख्या की बात नहीं करता है, जब प्राकृतिक संख्या बीच से, कोई भी प्राकृतिक संख्या का सीरीज है बीच से शुरू होता है, कहीं से 2 से शुरू हो जाता है, 4 से, 5 से, फिर 10 से शुरू हो जाए, तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला काम करेगा, ठीक है। एक दूसरा सवाल देखेंगे, चलिए। तो अब की बार यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 12 से लेकर के यहाँ पर 26 ले लेते हैं, 12 से 26 तक की प्राकृतिक संख्याओं का 12 से 26 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे। तो अर्थात कहने का क्या मतलब हुआ कि 12 से शुरू कीजिए आप, अब 12 जोड़ 13 प्लस 14 इस प्रकार से करते करते 26 तक के प्राकृतिक संख्याओं को जोड़िए, ऐसा कह रहा है। अब देखिए 1 से शुरू रहता तो हम लोग वही फार्मूला लगाते, n गुना n प्लस 1/2, लेकिन यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संख्या किसी बीच वाली संख्या से शुरू हो रहा है, अर्थात 12 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर वो फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पर yx वाला लगेगा। तो पहले y देखिए, y का मान कितना है, 26 है, x का क्या मान है, 12 है, y का मान 26 क्यों, क्योंकि अंतिम संख्या 26 है, y अंतिम संख्या को रिप्रेजेंट करता है, x का मान 12 है क्योंकि 12 जो है शुरुआती संख्या है। अब फार्मूला लगाएंगे, क्या था फार्मूला कि y प्लस एक्स, पहले एक बार जोड़ दीजिए, और दूसरा बार y माइनस एक्स कीजिए, घटा दीजिए, इसमें एक और जोड़िए, उसके बाद जो है 2 से भगा दीजिए, यही जो है कि मान जो है इसका जोड़ का मान होगा। तो ठीक है, तो y का मान कितना लिखिएगा, 26 लिखिए, प्लस में 12 लिखिए, 26 प्लस 12, यहाँ पर जो है कि 26 माइनस 12 करना है, 26 माइनस 12 जोड़ 1 कीजिए, नीचे में कितना लिखिएगा, 2 लिखिए, ठीक है। तो 26 12 कितना होगा, 26 12 हो जाएगा 38, ठीक। अब गुना में कितना होगा, 26 माइनस 12 करेंगे तो 14 होगा, और प्लस 1 कितना होगा, 15, ठीक है। तो 15 हो गया, 15 और नीचे में कितना होगा, 2। अब 2 से 38 को काट दीजिए, 38 को काटिएगा तो कितना होगा, 19 होगा। अब 19 गुना यहाँ पर 15 करना है, तो 15 नंबर कितना होता है, 135 का 5, हासिल कितना बचेगा, 13 बचेगा। अब 15 कम 15, अब 15 13 कितना होगा, 28 हो जाएगा, तो 285 हो गया। यानी कि 12 से शुरू हो करके 26 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, 285 होगा, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या में जो है कि महत्वपूर्ण प्रकार का जो ये क्वेश्चन था, इसको आज हम लोग डिस्कस किए। और भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे अगले वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो है कि यदि कुछ डाउट है तो क्लियर हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।